चल। अब किताबों में लगता नहीं दिल, पढ़ना लिखना हुआ मेरा मुश्किल। दिल तो किताबों में ही लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। कल हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैं आपको गूगल के चैप्टर के बारे में हमने बताया था, ठीक है। तो आज न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है ना। टीएस के वाले के देखते हैं जो एडिशन है हमारे पास 2023। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, ये आप आराम से बना लोगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का बताता हूँ आपको। पर्व है एंड पूर्वी है, दो पार्टनर जिनका रेशियो है 2 और 1 है, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए आता है 1/4 शेयर के लिए। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 टाइम्स ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 और 5 ईयर्स। ये कहता है कि गुडविल को कैलकुलेट करें प्रीवियस यानी पिछले 4 या 5 साल लेकर, ठीक है। विच एवर इज हायर, ठीक है, जो उनसे भी क्या होगा, ज्यादा होगा। द एग्रीड प्रॉफिट फॉर गुडविल पर्पज ऑफ द पास्ट 5 ईयर्स एंड 31 मार्च। आप कुछ ऐसे गिवन है, ईयर्स गिवन है आपको। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ईयर लिखेंगे और क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। तो 2019 है, 20 है, 21 है, 22 है और 23 है। प्रॉफिट है 14,000, ठीक है। 15,500, 10,000, 16,000 और 50,000, ठीक है ना। कैलकुलेटर देखिए भाई, कैलकुलेटर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है, पहले 4 ईयर का और 5 ईयर्स का। जो सा भी ज्यादा होगा उसी को क्या कर ले, गुडविल मान ले, ठीक है ना। टोटल करेंगे आप इसका। तो जब 5 ईयर्स का लेगा इसका टोटल हुआ कितना, 70,500। तो 5 से डिवाइड लगा दो आप इसको, तो कितना एवरेज आ गया, 14,100, ठीक है ना। ये तो हमने क्या लिया, 5 ईयर से लिया। एक बार क्या करता 4 ईयर से। तो सबसे पहले आप इसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है ना। अब इन 5 ईयर्स को ऐड कर लो और 5 से ही 4 से डिवाइड कर लो 4 ईयर को, ठीक है ना। ये हुआ इसका टोटल 56,500 को डिवाइड कर देंगे कितने से, 4 से। ये आ गया आपका एवरेज 14,125, ठीक है ना। तो ये ज्यादा है, ये कम है, तो उसने क्या कहा था, जो उनसे ज्यादा होगा उसी से क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 4 टाइम्स। तो आप फॉर्मूला लिखेंगे, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो यही हो जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक क्वेश्चन देखते हैं एडजस्टमेंट वाला, जो आपको एडजस्टमेंट गिवन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट आर मेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आशीन है, श्रेया है, जिनका रेशो 2:1 ही है, ठीक है। एडमिट श्याम नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। फॉर द पर्पस गुडविल ऑफ द वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। यानी नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है और 5 साल आपको प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट है इसमें नीचे है, प्रॉफिट ऑफ 2019 एंड 20 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर 25,000 एबनॉर्मल लॉस। तो याद कीजिएगा, एबनॉर्मल लॉस को क्या किया था, मैंने आपको बताया था एडजस्टमेंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे आप, ईयर है आपके पास 19, 20, 21, 22 एंड 23, ठीक है। प्रॉफिट गिवन है आपको कितना, 125,000, 1,00,000, 187,500,
ये निगेटिव में, यानी कि आपका क्या है, लॉस है। इस साल आपको क्या हुआ, लॉस हुआ है 125,000। ठीक है ना। क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन में जब एडजस्टमेंट होती है तो यहाँ पर आप लिखेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है ना। तो देखो 1920 की बात कर रहा था, तो इसमें लिखेंगे 20 वाले में एबनॉर्मल लॉस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। कितना, 125,000। ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको आना है नॉर्मल प्रॉफिट पर। ठीक है ना, नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 125,000। ये भी कितना हो जाएगा, 125,000, 187,500। ये लॉसेस को क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। ठीक है ना, और 125,000 ऐड लेस कर लो, कितना होगा, प्लस का है 56, 5,62,500 और माइनस क्या है 62,500। ऐड लेस कर गया पीछे आपका बच्चा, पूरा बच्चा कितना, 5 लाख है ना। तो डिवाइड करेंगे कितने से, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना बन जाएगा आपका, 1 लाख। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 था, तो 3 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो आपको मिलेगा कितना, 3 लाख रुपीज। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चेक कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक क्वेश्चन नंबर 6 भी देखेंगे, 7 भी देखेंगे, है ना। तो थोड़ा तेज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, मधु है, विधि है, जिनका रेशियो है 3:2 है। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, ये कहता है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ 3 इयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 ईयर। तो ईयर है आपके पास 2023, 22 और 21। ठीक है, प्रॉफिट से आपके पास कितना, 30,000। ठीक है, 80,000 का लॉस है और 110 का प्रॉफिट है। यहाँ पर लिखेंगे आप एडजस्टमेंट। क्या क्या है, ये कहते हैं कि आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय थेफ्ट, यानी कि एबनॉर्मल लॉस हमने आपको क्या बताया था, ऐड करते हैं। तो 40,000 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, फिर कहता है कि सेकंड ईयर यानी 2022 में क्या हुआ, 80,000 का लॉस हुआ, लेकिन कब हुआ, ये कहते हैं कि इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, रिटायरमेंट भी बार बार नहीं देते, एबनॉर्मल है। ठीक है ना, तो कितना, 110, तो 110 प्लस करेंगे, क्या करें, 110 आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वो कहता है कि 21 में 110 का प्रॉफिट है, गेन, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस बताया था आपको। ठीक है ना, तो 30,000 क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। आते हैं, कितना हो जाएगा, 70,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखो माइनस था 80 है और प्लस था 110 है, तो प्लस का बचेगा कितना, 30। तो ये कितना रह जाएगा, ये आपका रह जाएगा 80 रह जाएगा। ऐड कर लो, 8 7 15 और 3 18, 1,80,000 हो जाएगा। 3 से डिवाइड लगाओगे और मल्टीप्लाई भी कितने से करोगे, 4 से। हाँ, 3 से डिवाइड लगाओगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 2 था। 6 दूना 1,20,000, है ना। क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, बनाना आराम से बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट में कराने की कोशिश करूंगा। प्रॉफिट है, ईयर है, लिख लेना अपने आप, मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड चलो लिख ही रहा हूँ, 21 2 एंड 3। ठीक है, इसमें भी कहता है कि प्रॉफिट से आपके पास 1 लाख रुपीज का है, 125,000 का प्रॉफिट है,
1,12,500 का प्रॉफिट है। एडजस्टमेंट है आपके पास, नॉर्मल प्रॉफिट पर आप जाएंगे। एडजस्टमेंट है कि एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन को क्या करते हैं हम माइनस करते हैं। 12,500 को आप माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस है 25,000 को प्लस कर देंगे आप, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम, तो भैया इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना पड़ेगा, माइनस कर देंगे। देखो ये तो पूरा बच जाएगा 1 लाख, और ये कितना 150 हो जाएगा, और ये देखो कितना रह जाएगा लाख में से 87,500। तीनों का ऐड कर लो, कितना हो गया, 3 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कितने से किया था, ठीक है 2 से ही किया था, है ना, 2 से डिवाइड कर लो। 3 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 1 लाख, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपको आ जाएगा 225,000। चेक करो, ठीक है ना आंसर, ठीक, ये आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ठीक है ना। इसमें भी ईयर दिया है, समझ लेना इतना का बेटा। प्रॉफिट्स ईयर देखो आपके पास कितना है, 19 है, 20 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। प्रॉफिट्स है 150 का, 350 का, 5 लाख का, 710,000, 5,90,000। ये लॉस है, इसका ध्यान रख रहे हैं, लॉस है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट लिख देंगे आप, होगी तो, और कहाँ पर आ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट पर, कहाँ जाएंगे नॉर्मल प्रॉफिट, एड या लेस जो भी होगा एडजस्टमेंट में कर देंगे। तो पड़ता है कहता है 1 अप्रैल 2020 की बात है। देखो अप्रैल 22 की बात है, ठीक है। एक कार परचेज किया था जो डेबिट कर दिया था ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में, ठीक है ना, यानी कि एरर ऑफ प्रिंसिपल किया आपने। अगर आपको याद है तो 11th क्लास में पढ़ा था आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। तो जब आपने ट्रेवलिंग अकाउंट में इसको लिखा हुआ, डेबिट साइड लिखा हुआ, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो अब इसको क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। तो 22 की बात है तो 23 में ऐड करेंगे इसको, 1 लाख रुपए, ठीक है। आगे चलते हैं। और फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा था कितना 25%, तो होल ईयर का लगेगा तो कितना जाएगा, डेप तो भैया लगता है तो माइनस करेंगे आप, कितना जाएगा 25,000 ही आ जाएगा क्योंकि 1 लाख पे था, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑफ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22 एंड 23। 22 एंड 23 में ऐड किया था जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था हमारे पास। तो भैया नॉन ट्रेड है तो इसको भी क्या करेंगे, हमारी इनकम नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है, तो माइनस करेंगे आप 10,000 यहाँ से माइनस कर दो 22 में और 23 दोनों में साथ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ पे आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पर तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट सेम आ जाएगा, 150 रहेगा, 350 रहेगा और 5,000 रहेगा और 50,000, सॉरी 5 लाख, कितना रहेगा 5 लाख, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 7 लाख हो जाएगा। एडलेस कर लेते हैं सर, चलो यहीं पे एडलेस कर, ठीक है। तो भाई 7 और 3 10 और 11 12 12.5 तो प्लस के, ठीक है। तो ये क्या है आपका लॉस है, क्या है आपका लॉस है, ठीक है। माइनस माइनस माइनस, पहले सबसे पहले इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा आपका 590 प्लस 25 प्लस के 10, तो कितना हुआ है माइनस का 625 और प्लस का कितना है 1 लाख। तो अभी निगेटिव बचेगा आपके पास कितना 525, है ना, निगेटिव बचेगा कितना 525, कर लेस कर लीजिए 150 प्लस के 350 प्लस के 5 लाख 7 लाख माइनस 5
25। ठीक है, ये आपके पास आ गया कितना 1175,000 इन अपॉन 5 और इनटू कितना है, ठीक है 8th क्वेश्चन 4, 5 से डिवाइड लगा उसको, कितना है 235 इंटू 4 कर दो 940, कितना आ गया 940, 9 या 40,000। ठीक है, चलो राइट डाउन कर लीजिएगा। अब एक देखो क्वेश्चन फटाफट, वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। और ठीक है, तो आज के लिए तो नहीं रहेगा है ना। एक क्वेश्चन नंबर 12 देखते तो वेटेज एवरेज को समझते हैं थोड़ा, क्या होता है वेटेज एवरेज है ना। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिफरेंस देना पड़ेगा। फॉर्मूला के लिए हमने आपको लिखवाया था, फॉर्मूला क्या था, वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रमन दमन दो पार्टनर है 60 और 40, यानी इसका मतलब कुछ नहीं है 6-4 ही रेशो है ना। आज का भी आपको काम भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये कहता है कि लास्ट 4 ईयर दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी 50,000 और 40,000। देखो एक पार्टनर को 50,000 का सैलरी मिल रहा है और एक को 40,000 का, तो भैया फर्म को भी क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, कितने का 90,000। दो पार्टनर है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक पार्टनर तो एक पार्टनर की सैलरी, ठीक है चलो बहुत बढ़िया। पार्टनर 2 ही थे ना, हाँ तो 2 पार्टनर है, ठीक है, यानी 2 पार्टनर का एक ईयर का एक्सपेंस कितना है 90,000 फर्म का। फिर प्रॉफिट्स गिवन है और ईयर लिख लो, ठीक है ना। ईयर देखो आपके पास कौन कौन सा 21 है, 22 है और 23 है। 140, 101, 000, 130, ठीक है ना। आपके पास देखो 2 ऑप्शन होता है, या तो आप 90,000 को और एनएमसी क्या कर ले, डिडक्ट कर ले, माइनस कर दे, ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट कर ले, या फिर एवरेज एक बार वेटेज एवरेज निकाल के वन टाइम सब्सिट्यूट करके लेस कर दे। तो अभी एडजस्टमेंट के हिसाब से करा रहे हैं आपको। तो 90,000 क्या करेंगे, लेस करेंगे, इसमें से 90,000 लेस करेंगे और इसमें से आगे आप नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना, किसको आ जाओगे, नॉर्मल प्रॉफिट का। और तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। 4 ईयर परचेज है, वेटेज एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3, ठीक है, आफ्टर द पार्टनर सैलरी, ठीक है ठीक है। चलो लेस कर दो भाई साहब, 140 में से लेस करें 90 तो कितना बचा है 50 और 101, ठीक है ना, माइनस करोगे 90,000, कितना बचेगा 11,000। और यहाँ पर देखो 130 में से लेस करेंगे आप 90,000, ये बचेगा आपके पास 40,000। अब आप इसको क्या करेंगे, वेटेज देंगे, क्या करेंगे वेटेज, 1 से मल्टीप्लाई, 2 से एंड 3 से, और इसको भी ऐड करेंगे, 3 2 5 और 6, 50 रहेगा। ये हो जाएगा आपका 11, 22 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ऐड कर दो 50, 22,000, 190, इसको डिवाइड लगाएंगे इससे 6 से, तो कितना आएगा 32 वेटेज एवरेज इंटू नंबर ऑफ परचेज 4 पास आएगा ना, 4 से मल्टीप्लाई करो, शायद देखते हैं 128,000। देखो ये क्या, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास में यही है ना, कल नेक्स्ट करेंगे।